जो शेडो वर्क और हीलिंग जो है, क्या ये दोनों सेम है या अलग ही कंसेप्ट है हमारे? शैडो वर्क जो है वो हीलिंग के अंदर आ जाता है। हम ये समझेंगे पहला कि हीलिंग क्या है। जैसे हम बोलते हैं आजकल नॉर्मल भाषा में जो हीलिंग की बात करते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग, वो है कि आप बैकफ्लर रेमेडी की बात करता हूँ मैं, जो एक बहुत ही अच्छी ड्रॉप्स हैं जो कि इमोशंस पे काम करती हैं। तो अगर आप वो भी देते हैं तो शैडो वर्क और बैकफ्लर रेमेडी ये सब आपके इमोशंस को बहुत आराम से। लाइफ के किन किन एरियाज में ये शेडो वर्क जो है वो हम लोगों को रिजल्ट्स देता है? शैडो वर्क अपने आप को जानने की प्रक्रिया है। तो आपके साथ में जुड़े हुए जो भी एरियाज होंगे, आप चाहे हेल्थ ले लीजिए, चाहे रिलेशनशिप ले लीजिए, चाहे मेंटल हेल्थ ले लीजिए, चाहे स्पिरिचुअल। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप जो है वो फिजिकली और लोगों को दिखाने के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि आपको अपने उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपने आप को जीने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको हमेशा एक आर्टिफिशियल मास्क पहन के आपको रहना पड़ता है, क्योंकि आपको स्ट्रांग बनना है। लेकिन इंटरनल जो आपका जो बैटल जो चलता है डे इन डे आउट, आप जो सारे अपने डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को आप एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, वो जो बैटल जो है वो शायद रोज आपको बहुत बार आपको तोड़ता होगा। क्यों? क्योंकि हम सब ने ये स्पिरिचुअलिटी के सिर्फ एक ही मतलब को समझा है, और वो ये होता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आपको खुश रहना है। आपको वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है। लेकिन हम लोग इस ड्यूरेशन में, इस एक्सेप्टेंस के मोड पे हम लोग ये तो समझ लेते हैं कि हम लोगों को अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को कंसिडर करना है। लेकिन जो हमारे अंदर का जो पेन है, जो हमारे अंदर की ग्रजेस है, रिसेंटमेंट है, उन सारी चीज़ों को हम लोग डील करने के लिए हम लोग कोशिश नहीं करते। और वो एक ऐसा इनफाइनाइट बैटल हमारे लिए बन जाता है कि जो जिसको हम लोग कभी भी ख़त्म ही नहीं कर पाते। तो आज उसी बैटल को एक डिफरेंट तरीके से समझने के लिए हमारे स्टूडियो के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बैचलर थेरेपिस्ट हैं, शेडो वर्कर हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने अंदर के बैटल्स को ही कॉन्कर नहीं किया है, उन्होंने हमारे देश भारत के लिए भी बहुत सारे बैटल्स में कंट्रीब्यूट करते हुए हमारे देश को भी उन्होंने सेफगार्ड किया है। सो आज हम लोग स्टूडियो में वेलकम करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव शर्मा जी का, जो सेना मेडल अवॉर्डी भी हैं। एंड आज हम लोग उनकी इस जर्नी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनकी लाइफ में से क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए, आर्मी से वो एक हीलिंग फील्ड में आए, और भी बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप अपने इमोशनल बैटल्स को आप जीत सकते हैं। सो वेलकम लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव शर्मा जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। एक ये बहुत ही, जैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज इस चीज़ को जानने के लिए, आई थिंक हमारे ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी कि एक आर्मी पर्सन जिसने अपनी पूरी लाइफ जो है वो अपने एक देश के लिए लगा दी, उसकी लाइफ में ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट आया कि उसने ये सोचा कि अब मेरे को आर्मी से उठ के अब मेरे को दूसरी फील्ड में जाना है। तो प्लीज़ पहले अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मेरी जर्नी जो है वो शुरू हुई थी जब मैं क्लास 8 में था। 12-13 साल का रहा हूँगा। सो पूरी कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि एक SUPW करके हमारे पास सब्जेक्ट होता था। उसमें लाइब्रेरी साइंस मैंने लिया था क्योंकि मेरे को किताबें पढ़ने का शौक़ था। और एक दिन बाय चांस एक ऐसी किताब मेरे को दिखी जो मेरे को अच्छी लगी, मैंने उसको लिया और उस किताब में जो लिखा हुआ था उसको मैंने यूज़ करना शुरू किया। वो किताब थी एक तिब्बतन मेडिटेशन के बारे में। और अगले 3 से 4 साल मैं तकरीबन डेली वो मेडिटेशन करता रहा। एक तरह से देखा जाए तो मज़ा तो बहुत आता था। साथ में एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि मैं अपनी बॉडी से बाहर आ गया हूँ। उसके बाद में मैंने आर्मी जॉइन कर ली और आर्मी में ऑफ कोर्स डिसिप्लिन के बारे में मालूम ही है और बिज़ी शेड्यूल भी होता है। तो ये जो जर्नी थी ये वहाँ पे थोड़ी देर रुक गई। लेकिन जो मेरे को जो चीज़ें आई थी, जैसे मैं एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ने लग गया था, चाहे चाहे किसी इंसान की एनर्जी हो या जगह की हो और या फिर क्रिस्टल्स की हो, तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ने लग गया था। देन आर्मी में चलते रहे, थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों की प्रैक्टिस होती रही और 2018 में मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ही इस फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्टेड थे। ओके। तो हम दोनों ने प्रॉपर मोडालिटीज़ सीखना शुरू किया। आज भी सीख रहे हैं अगर बोलेंगे तो। और
2022 की बात है, जब मैंने ये देखा कि मेरे को अब हीलिंग में या इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। तो मैंने 2023 में आर्मी से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली और मेरी कंपनी सोलव्योम उसकी स्थापना कर दी। तो सर ये बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, क्योंकि नॉर्मली होता है क्या कि जब स्पेशली अगर हम लोग इंडियन सोसाइटी में अगर हम लोग बात करें कि जो ये स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड एक अपने स्ट्रक्चर में चल रहे हैं, वहाँ से छोड़ के आप बिल्कुल ही एक नई फील्ड में आए, तो कभी कभी फैमिली वालों का सपोर्ट नहीं मिलता, या आपको ये लगता है कि जिस तरीके से आपको चीज़ें चाहते हैं वो नहीं हो पाती। तो थोड़ा सा क्विकली आप ये बताएंगे कि आपको क्या आपने वो सारी चैलेंजेस एक्सपीरियंस करे, या आपको आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया कि जब आप इस जर्नी पे कंटिन्यू कर सकें? जी, जैसे मेरी वाइफ मेरे साथ ही सीख रही थी और वो भी एक बहुत अच्छी हीलर हैं। तो हम दोनों ने ही जब डिसाइड किया तो फिर फैमिली जो बाकी हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, बाकी लोग हैं, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया मेरे को। जैसे अभी हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि जो फैमिली का जो सपोर्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड आपने बताया कि जब आप इस जर्नी में जब आप आए तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में भी आप इंटरनली आपके इमोशनल बैटल्स जो आप चल रहे थे, तो आपने इस जो ये हमारे इमोशंस जो होते हैं, तो आपने उनको किस तरीके से डील करना शुरू किया अपने इमोशंस को? जब मैं आर्मी में था, तो मैंने काफ़ी सारे दिक्कतें देखी, लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा, काफ़ी वॉयलेंस भी देखी। प्लस साथ ही साथ लोग एन्जॉय करते थे, तो वो भी देखा मैंने कि लोग मज़े कर रहे हैं। बट मेरे को खुद में मुझे एक एक कमी सी लगती थी कि ना तो मैं उनके दुख को देख पा रहा हूँ, ठीक से फ़ील कर पा रहा हूँ, जिसको एम्पैथी बोलते हैं, ना ही मैं खुश हो पा रहा हूँ पूरी तरह से। तो ये जब मेरे को फीलिंग आई कि मेरे को पूरा फ़ील करना है, जो भी चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, मुझे अच्छे से उनको महसूस करना है। तो वो एक पॉइंट था जब मैंने कहा कि मुझे अभी अपने इमोशंस को समझना है कि मैं क्यों इनको नहीं समझ पा रहा हूँ इमोशंस को। तो सर जब आपने ये डिसाइड किया कि आप अपने इमोशंस को करें, तो आपने ऐसा कोई स्पेसिफिक टूल आपने यूज़ किया, या आपने बुक्स पढ़ के अपने ऊपर काम करना कोशिश किया, या आपने किस तरीके से इसको चैनलाइज किया? देखिए, एक कहावत है ना कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु खुद आ जाता है। जी। तो जब मैंने देखा कि मेरे को अपने इमोशंस समझने हैं, तो मैंने एक कोर्स में शुरुआत की, कोर्स में पढ़ना शुरू किया, जो कि था शैडो वर्क के बारे में। ओके। अब शैडो वर्क नाम सुन के लगता है कि परछाई है, उस पे ऊपर काम करना है। सो वो लेकिन नाम पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उसके काम पे जाएंगे कि वो अपने खुद के इमोशंस को समझ पाने की एक छोटा सा तरीका है। सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, क्योंकि आजकल अगर हम लोग देखें कि जितने भी जो लोग जो है वो अपनी लाइफ में, हर कोई इंसान जो है वो इमोशनली कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। तो मैं आपसे वो पूछने ही वाला था कि यहाँ पे जो हम लोग शेडो की बात कर रहे हैं, वो हम लोग फिजिकल शेडो की बात कर रहे हैं, इंटरनली कर रहे हैं। तो इसको आप सर थोड़ा सा और हमारे ऑडियंस के लिए आप बताएंगे कि जो ये शेडो है, जैसे आप बता रहे हो कि इंटरनल है, वो एक्चुअल में किस तरीके से काम करती है, क्या वो होता है? तो थोड़ा सा और अगर आप इसमें बताएंगे तो इट विल बी रियली ग्रेट। हाँ, जैसे मैंने बोला, शैडो वर्क नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि ये किसी काली चीज़ के पीछे हम लोग जा रहे हैं और उनसे हम डरते ही हैं। सो शैडो वर्क जो है, शैडो जो नाम है, वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, कार्ल जुंग, उन्होंने कॉइन किया था इसको। लेकिन हम सिर्फ बेसिक समझते हैं, उसके नाम पे नहीं जाते हैं, बस ये समझेंगे कि शैडो एक ऐसा इमोशन है, या कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिनको कि हमने अपने अंदर दबा दिया है। जैसे मान लीजिए, हमारे यहाँ पर इंडिया में तो है ही कि गुस्सा नहीं करना है, या फिर किसी से जलन नहीं करनी है। लेकिन उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग उस गुस्से से भागते हैं, हम उस जलन से भागते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को जलन होती नहीं है, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। पर ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसको गुस्सा ना आता हो। राइट। कुछ लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम लोग कि गुस्सा पी लेते हैं। वो गुस्सा पी के आप लेके कहाँ जा रहे हो?
वो आपके अंदर बैठ रहा है, और जब वो भर जाता है तब आप फटते हो। लोग कहते हैं कि बहुत गुस्सा आता है इनको। सो ये जो गुस्सा और ये जो ईर्ष्या, ये सब जो हैं, यही जो छुपे हुए हैं, इन्हीं को हम शैडो बोलते हैं आसान भाषा में। तो सर लाइक जैसे अभी आपने बताया कि हमारे बहुत सारे इमोशंस जो होते हैं, उन इमोशंस को जो डील करने और हील करने के लिए जो तरीका जो होता है, जैसे आपने बताया वो शैडो है। तो यानी कि जो शैडो वर्क और हीलिंग जो है, क्या ये दोनों सेम है या इन ये दोनों अलग ही कंसेप्ट हैं हमारे? अगर बहुत ही ब्रॉड तरीके से देखा जाए तो शैडो वर्क जो है वो हीलिंग के अंदर आ जाता है। ओके। लेकिन हम ये समझेंगे पहला कि हीलिंग क्या है। हीलिंग, जैसे हम बोलते हैं आजकल नॉर्मल भाषा में जो हीलिंग की बात करते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग, वो है कि आप कोई या तो किसी एनर्जी के थ्रू, किसी मंत्र के थ्रू या चक्रास, इन सब के ऊपर काम करके आप अपने आप को एक पीस दे रहे हैं, एक शांति दे रहे हैं। पर वो शांति, कई लोगों को ये शांति बार बार देनी पड़ती है। शैडो वर्क जो है, शैडो वर्क मैं बोलूँगा कि ये हीलिंग का एक हिस्सा है, लेकिन ये वही एनर्जी जो आप बाहर से देख रहे थे, वो आप अंदर से देख रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नहीं बोलूँगा मैं कि ये अलग हैं, ये भी नहीं बोलूँगा कि ये साथ हैं। हीलिंग, जो भी स्पिरिचुअल हीलिंग है, उसमें आप बाहर से चीज़ें देख रहे हैं कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई एनर्जी मेरी मदद कर दे, कोई सिंबल मेरी तो मदद आप कर यानी दे। कि इसके अंदर हम लोग एक्सटर्नल हेल्प की हम लोग कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ओके। पर यहाँ पर आप अपने आप को समझ रहे हैं। ओके। तो सर लाइक जैसे भी आपने बोला कि हम लोग यहाँ पे इस शैडो वर्क के अंदर हम लोग अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग रिलीजियसली भी अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हर एक रिलीजन ये कहता है कि भाई आपको अपने अंदर ही झांकना है, अपने ऊपर ही आपको काम करना है। वो दोहा भी है ना कभी जगह कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो मन खोजा आपनु मुझसे बुरा ना कोई। तो जब हम लोग इंटरनली जब हम लोग काम करें, तो यानी कि शैडो वर्क और रिलीजन भी फिर सेम हुआ, यानी कि या दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं? हाँ, ये देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि ये किस रिलीजन या किस धर्म से है, आप अगर ये बोलेंगे कि ये धर्म का हिस्सा है, तो जो हम नॉर्मल जानते हैं धर्मों को, उनका ये हिस्सा नहीं है। लेकिन अब अगर आप चाहे वेद पढ़ लें, चाहे आप गीता पढ़ें, या कोई और भी धर्म की पुस्तक पढ़ लें, धार्मिक पुस्तकें, उन सब में इस चीज़ का जिक्र है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे वेदों में लिखा है कि मन जो है वो आपके रथ की लगाम है। तो जब तक आप मन को काबू नहीं करेंगे, आपका रथ कहीं भी जा सकता है। जी। हर्मेटिसिज्म को ले लें तो उसमें भी ये दिया गया है कि जैसा बाहर वैसा अंदर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। आप होली बाइबल को उठा लें, जैसे होली बाइबल में लिखा है, डू नॉट लुक एट द स्पेक इन द आई ऑफ अ ब्रदर, लुक एट द लॉग इन योर ओन। सो दिस इज प्रोजेक्शन, कि आपको दूसरे में तो वो प्रॉब्लम दिख रही है, पर सेम प्रॉब्लम आप में है, वो आप नहीं देख पा रहे हो। अब आते हैं अपने कुरान शरीफ के ऊपर। कुरान शरीफ में भी ऐसा ही कुछ लिखा है कि हर आत्मा के दो हिस्से हैं, एक वाइट है, एक ब्लैक है, और आप जब तक उस डार्कनेस को आप साफ नहीं करेंगे, तब तक आपको सल्वेशन नहीं मिलेगी। तो ये किसी एक धर्म से नहीं लिया गया है, लेकिन जितने भी पुराने धर्म हैं वो सब इस चीज़ की बात करते हैं किसी ना किसी रूप में। ओके। सो मैं ये नहीं बोलूँगा ये धर्म का हिस्सा है, लेकिन ये धार्मिक ज़रूर है। वाओ, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू सर। तो ये एक बहुत ही आपने एक अलग तरीके का ये चीज़ बताई, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग हर चीज़ को धर्म के साथ में एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। सर एक चीज़ मैं थोड़ा सा मैं आपको और बैकवर्ड में आपको लेके जाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जब हम लोग अपनी शेडो वर्क जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग अपनी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, तो दो तरीके से काम होता है, एक इंटरनल काम होता है, एक एक्सटर्नल। एंड एक्सटर्नल के लिए हमारे पास बहुत सारे
टूल्स होते हैं, लाइक हम लोगों ने हीलिंग्स कर ली, इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ें कर ली। तो बहुत सारे टूल्स होते हैं जहाँ पे हम लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग मॉडलिटीज़ हैं। तो ये कब हम लोग, कोई इंसान जो है ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसको इस मोमेंट पे, अपनी लाइफ के इस मोमेंट पे अब उसको अपने शेडो वर्क के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, कि अपने शेडोज़ के ऊपर वो काम करे या नॉर्मल हीलिंग्स पे जाए? तो कैसे आप हेल्प करते हैं लोगों को आइडेंटिफाई करने में कि अब शेडो वर्क की ज़रूरत है? देखिए, जब शैडोज़ जो हैं, हम बोलेंगे तो इमोशंस। राइट। अगर आप अपने इमोशन से डर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बन रही है कि मैं ऐसा क्यों हूँ? या मैं ऐसा क्यों करता हूँ? मैं ऐसा गुस्सा क्यों निकलता है मेरा? तब आप शैडो वर्क के लिए ज़रूर आएँ। जैसे आपने बोला कि हम लोग अपने इमोशंस को जब आइडेंटिफाई करें, तो इसमें थोड़ा सा और सर आप डिटेल में आप हम लोगों को बताएंगे कि जब किस तरीके के टूल्स हम लोग इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं? क्योंकि देखिए कि एक एक नॉर्मल इंसान, अगर हम लोग देखें, हम सारे लोग जो है अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत बार हमारे को ये चाहिए होता है यार कि फास्टर वे में मेरे को रिजल्ट मिल जाए, जी। कि मैं हीलिंग के लिए जा रहा हूँ, तंत्र के लिए जा रहा हूँ, हुडू वुडू के लिए जा रहा हूँ, तो वी नीड द फास्टर रिजल्ट। तो शैडो में आप थोड़ा सा रिजल्ट ओरिएंटेशन के हिसाब से भी आप बताएंगे कि इसमें कितना फास्ट हम लोगों को रिजल्ट मिलता है, किस तरीके से ये शैडो वर्क मेरी लाइफ में बेनिफिट करेगा? देखिए, सबसे पहले हम आते हैं टूल्स पे। शैडो वर्क के टूल्स हैं, काफ़ी सारे हैं। कई लोग उसको मेडिटेशन से करते हैं, कई लोग उसको मिरर वर्क से करते हैं, कई लोग जर्नलिंग से करते हैं, और कुछ लोग अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, जिसको हम योग में या तंत्र में आत्मचिंतन बोल देते हैं। ओके। आप किसी भी टूल को पकड़िए, उस पे काम करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको आसानी हो। जिस टूल में आपको आसानी हो, आप उस टूल को पकड़ के उससे काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जी। छोटा सा एग्जांपल जो हमारे साथ में रोज़मर्रा होता है। आपको जो डिलीवरी बॉय है आपके पास आ रहा है, आपको फ़ोन कर रहा है कि सर मेरे को आपका घर नहीं मिल रहा। पहली बार आपने उसको बता दिया, फिर दूसरी बार कॉल करता है कि नहीं मिल रहा है, तब आपको गुस्सा आता है। या फिर आपके घर में जो हाउस हेल्प है, उनके हाथों से कोई एक चीज़ घर में टूट गई, आपको फिर गुस्सा आ गया। जब ये गुस्सा, ये मुझ में भी आता है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मतलब बहुत ही अच्छा इंसान बन गया हूँ या कुछ है। जब ये गुस्सा मुझ में आता है, तो मैं उस गुस्से को देखता हूँ कि ये गुस्सा आ क्यों रहा है, क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा रीज़न है कि मुझे ये गुस्सा उठ रहा है। और जब ये उठता है, तब इस इमोशन की रूट पे, यानी कि इस इमोशन की जड़ पे कहाँ से ये आ रहा है, उस पे जाते हैं। ओके। उस पे जाके फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कर क्या रहा है। देखिए, कोई भी शैडो, मैंने ये समझा है, कोई भी शैडो हो, ये एक तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। ओके। तो जिस शैडो से आप, या जिस इमोशन से आप भाग रहे हैं, आप अपने गुस्से से भाग रहे हैं या इरिटेशन से भाग रहे हैं, वो ही आपको प्रोटेक्ट कर रही है। वो आपका गार्जियन एंजल है और आप उसी से भाग रहे हैं। ओके। मैं जैसे जब करता हूँ, मैं जनरली मेडिटेशन पे करता हूँ कि मुझे ये इमोशन आया क्यों है, और कोशिश करता हूँ इसको पता करने की, ये क्यों आ रहा है, ये मुझे क्या कहना चाह रहा है। कभी कभी इसमें मैं एक ड्रॉप्स होती हैं बाकफ्ला रेमेडी, मैं वो भी लेता हूँ, खुद भी लेता हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी देता हूँ। तो वो भी, आप उससे क्या होता है, आपके जो इमोशंस हैं वो थोड़े से लूज़ हो जाते हैं, मैं ये बोलूँगा, वो आराम, मतलब वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, आपको इतना तंग नहीं करते हैं। ये एक तरीका है। अब कुछ लोग हैं जो जर्नलिंग करके, लिख के, कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, ऐसा कैसे हुआ, और जब आप लिखते हैं तो लिखते जाते हैं और वो सडनली आपको, आपके सामने आके चीज़ आप लिख देते हैं कि ये मेरे को जो इमोशन है ये इस जगह से आया है। वो भी एक तरीका है। तो तरीके तो काफ़ी हैं। जब मेरे पास कोई व्यक्ति आता है तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आप, जर्नलिंग में आसानी है आपके लिए, या आपको मेडिटेशन में आसानी है? अगर मेडिटेशन में आसानी होगी तो मैं उनको मेडिटेशन कराऊंगा,
जर्नलिंग में आसानी होगी तो मैं उनको क्वेश्चंस दे दूंगा कि आप जर्नलिंग कीजिए और लिखिए इसके ऊपर। तो यानी कि आप अपने क्लाइंट के लिए तो जर्नी बहुत ईज़ी बना देते हो, क्योंकि आप उसी के कंफर्ट के हिसाब से आप उससे काम करवा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। कंफर्ट तो होना चाहिए ना, कंफर्ट नहीं होगा तो वो इमोशन को पकड़ नहीं पाएंगे। राइट। आपको कुछ चुभ रहा है जूते में और आप चले जा रहे हैं तो आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, लेकिन जब आप कंफर्टेबल होंगे तो आप चलते रह सकते हैं। ब्यूटीफुल। सर, अभी आपने एक चीज़ और बोली कि लाइक कि जो हमारा जो भी इमोशंस जो होते हैं ये हमारे को प्रोटेक्ट भी करते हैं। आपने बोला कि लाइक जैसे जो एंगर जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक बहुत ही एक डिफरेंट सा कंसेप्ट मैंने पहली बार सुना है कि हमारे खुद के नेगेटिव इमोशंस जो है वो हमारे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसको प्लीज़ आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे कि ये एक्चुअली कैसे ये इमोशन मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है। हाउ इस एक एंगर का एग्जांपल लेके चलते हैं, सो हाउ एंगर इज प्रोटेक्टिंग मी। पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा यहाँ पर। आपने जब बोला नेगेटिव इमोशन, जी। मेरा ये मानना है कि कोई भी इमोशन नेगेटिव नहीं है। ओके। ये नेगेटिव सिर्फ आपने बनाया है उसको। ओके। जैसे ही आप उसको नेगेटिव बनाते हैं वो शैडो में बन जाता है। वाओ। ओके। अब जैसे आपने एंगर का पूछा कि एंगर आपको प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है। एंगर या गुस्सा वो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि कोई एक चीज़ हो रही है जो कि मुझे पसंद नहीं है, राइट। चाहे वो कुछ भी हो। आपसे किसी ने ऊंचे स्वर में बात कर ली, आपको पसंद नहीं है, आपको गुस्सा आएगा। आपसे किसी ने आपके साथ में किसी ने धोखा कर दिया तो आपको गुस्सा आएगा। जी। आपको गुस्सा आएगा, वो नॉर्मल है। लेकिन क्योंकि आपको किसी ने बोला था कि गुस्सा करना बुरी बात है, तो आप उसको सोचते हो कि नहीं नहीं, ये गुस्सा मेरे को आ रहा है, ये तो मैं बुरा बन रहा हूँ। तो फिर आप उस गुस्से को दबाने की कोशिश करते हो और वो शैडो बन जाता है। ओके। सो गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि गुस्सा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब मैं बताता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे ये गुस्सा प्रोटेक्ट कर रहा है आपको। देखिए, जब भी कोई चीज़ हमारे अगेंस्ट हो रही हो या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट वो दब रहा हो, तो आप गुस्सा करेंगे ही। करेक्ट। क्योंकि ये, अगर आपने वो सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिया तो आपने अपने आप को खो दिया। करेक्ट। उस सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए वो आपको गुस्सा आता है और फिर आप उस गुस्से को दूसरी तरफ बोलते हैं कि ये गुस्सा खराब है, तो आप उसको दबाते हैं। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपने उस गुस्से को सही इंटेंशन के साथ और बल्कि सही एरियाज पे अगर मैं कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड का भी काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने आप को मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इन वन और दी अदर वे। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आपके लाइफ में या किसी की भी लाइफ में इंसान हैं जो बहुत गुस्सा करते हैं, जी। आपकी हिम्मत होती है उनके सामने कुछ बोलने की? नहीं। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ओके। कि मेरे को कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। राइट। और जो बिल्कुल शांत आदमी है उसके ऊपर तो हर कोई चढ़ जाता है, बिल्कुल। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुस्सा कैसे आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो सर, लकी अभी जैसे कि आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल दिया कि हम लोग वो गुस्सा कभी कभी इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग ना उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते, या ताकि लोग हमारे को किसी चीज़ के ऊपर ब्लेम ना करें। राइट। तो ये ब्लेम गेम जो होता है, क्योंकि हर कोई आजकल ये कहता है कि हमारी लड़ाई का वो रीज़न ये होता है ना कि तूने ऐसे बोला तो मैंने ये किया, उसने ऐसे बोला तो मैंने किया। तो आप ये थोड़ा ही बताइए कि अब इसको ब्लेम के पर्सपेक्टिव से भी आप थोड़ा सा गाइड करेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ होती है। देखिए, ब्लेम जो है ये आता है आपके बचपन से। वैसे तो सभी इमोशन बचपन से आ जाते हैं। ओके। आपने कितनी बार देखा होगा कि कोई बच्चा जा रहा है, छोटा बच्चा चलता हुआ जा रहा है और सडनली वो टेबल से टकरा गया या दीवार से टकरा गया या किसी कहीं पे गिर गया, तो हम क्या करते हैं, गंदी टेबल है बीच में आ गई, या कि ये फर्श गंदा है, फर्श को पीट देते हैं, टेबल को पीट देते हैं। राइट। वो बच्चे के दिमाग में हम डाल रहे हैं कि तेरी गलती नहीं है, वो इस टेबल की गलती है, ये बीच में आ गई। ये उस फर्श की गलती है कि ये तेरे को तू उससे टकरा गया। ओके। जब ऐसा होता है तो हम सीखते ही हैं कि ब्लेम दूसरे के ऊपर डाल दो, अपनी गलती लेनी ही नहीं है। ओके। तो जब आप दूसरे के ऊपर सब कुछ थोप रहे हैं, टेबल के ऊपर भी थोप रहे हैं, उस बच्चे को छोटा सा बोलना था, बेटा कोई बात नहीं, लग गई, अगली बार
आराम से चलना। तो यानी कि आप ये कह रहे हो कि जो भी इमोशन जो हम लोग अपनी लाइफ में जो आज की डेट में जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कहीं न कहीं उन सारे इमोशंस का जो सीड जो है, वो बचपन में ही हमारे अंदर डाल दिया गया था कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली बाय पेरेंट्स? देखिए पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है काफ़ी चीज़, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि पेरेंट्स ने डाला। ओके, मैं ये बोलूँगा कि कुछ सोसाइटी ने डाला, ओके, कुछ ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने डाला, कुछ हमने खुद से डाल लिया। हमारे साथ में कोई हालात ऐसे हो गए कि हमने ये इमोशंस को गलत मान लिया ओके, और वहाँ से ये जर्नी शुरू होती है। ओके, तो जो शुरुआत है किसी भी इमोशन की, किसी भी शैडो की, वो बचपन से है। ओके, लेकिन बचपन में एक, जैसे वो कौवे की कहानी है ना, छोटे छोटे कंकड़ डाल के उसने पानी पी लिया, राइट, वैसे ही हमने छोटे छोटे इमोशंस डाल के अपने आप को भर लिया है और वो इमोशन बड़ा हो गया है। वाह! उसको निकालने के लिए अब फिर टाइम लगेगा। ओके, तो अभी जैसे आपने बात करी कि जो ये इमोशंस को हम लोग निकाल सकते हैं, और अभी आप जैसे पहले भी आपने बताया कि जो शेडो वर्क है ये एक ऐसा एक टूल है कि जहाँ पे आप अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करके आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं। तो लाइफ के किन किन एरियाज में ये शेडो वर्क जो है वो हम लोगों को रिजल्ट्स देता है? देखिए शैडो वर्क अपने आप को जानने की प्रक्रिया है। तो आपके साथ में जुड़े हुए जो भी एरियाज होंगे, आप चाहे हेल्थ ले लीजिए, चाहे रिलेशनशिप ले लीजिए, चाहे मेंटल हेल्थ ले लीजिए, चाहे स्पिरिचुअलिटी ले लीजिए, जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, उन सब एरियाज में ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। सर, इमोशंस हेल्थ के ऊपर कैसे जाएंगे? आप थोड़ा बताएं प्लीज। देखिए पहले तो एक बात समझेंगे कि इमोशंस का फिजिकल हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ भी है ही, लेकिन फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी असर होता है। साइंस की एक ब्रांच है साइकोसोमैटिक्स, जो कहती है साइको इज आपके इमोशंस और सोमैटिक इज योर बॉडी। तो इमोशंस का बॉडी के ऊपर असर, ओके, अब मैं समझाता हूँ कैसे होता है ये। इमोशंस जो हैं वो आपकी बॉडी में सर्टेन प्लेसेस हैं, आप चाहे उसको नाड़ी से जोड़ें, चाहे आप उसको आप चक्रा से जोड़ें, कुछ इमोशंस हैं जो आपके बॉडी में कहीं जाके बैठते हैं। ओके, जैसे वो घड़ी वाली बात की थी कि इमोशंस बैठते रहेंगे, हम्म, तो वहाँ पर वो एनर्जी फ्लो रोक देंगे। ओके, जब एनर्जी फ्लो रुक गया तब आपको डिजीज हो जाती है। ओके, छोटा सा एग्जांपल लेंगे, चक्र के बारे में सबको मालूम ही है। मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड है। हम्म, अगर आप सेफ नहीं फील कर रहे हैं, अब आप सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं, तो आपके मूलाधार के आसपास में इमोशंस बैठना शुरू हो जाएंगे। ओके, और वो कहाँ पे असर करेंगे? आपके फाइनेंसेस पे, पहला चीज़। हम्म, दूसरा, आपके इफेक्ट करेंगे लोअर बैक पे, ओके, जो कमर का निचला हिस्सा है उस पे। ओके, तो मैक्सिमम आप देखेंगे, और जब भी मेरे पास भी क्लाइंट आते हैं कि जी लोअर बैक में दर्द हो रहा है, तो उनसे मैं हमेशा पूछता हूँ पैसे की कमी लगती है क्या? लगती है, होती नहीं है। ये क्योंकि इमोशन है, सच्चाई नहीं है वो। राइट। हाँ, क्योंकि कई लोगों के पास पैसा होते हुए भी वो क्रेव करते रहते हैं, तो हाँ जी। राइट, तो जिनको ये लगता रहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि वो सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं, उनके मूलाधार पे असर हो रहा है, साथ ही साथ आपके जो लोअर बैक है उसमें दर्द होगा। ओके। तो यानी कि आप ये कह रहे हो कि जब हम लोग अपने शेडो वर्क जब हम लोग करते हैं, तो वो डायरेक्टली मेरे हेल्थ के ऊपर भी कर रहा है और वो चक्रास के ऊपर भी काम कर रहा है। तो इट मीन्स अगर मैं शेडो वर्क अगर मैं करना शुरू करूँ, तो क्या मेरे चक्रास भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे? देखिए एक्टिवेट नहीं होंगे लेकिन बैलेंस हो जाएंगे, ओके, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि सिर्फ शैडो वर्क से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाकी भी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे एक बैक फ्लर रेमेडी की बात करता हूँ मैं, जो एक बहुत ही अच्छी ड्रॉप्स हैं जो कि इमोशंस पे काम करती हैं। ओके, तो अगर आप वो भी देते हैं तो शैडो वर्क और बैक फ्लर रेमेडी और ये सब आपके इमोशंस को बहुत आराम से कर सकती हैं, और उससे आपके जो चक्र हैं वो भी बैलेंस होते जाएंगे। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग सर, क्योंकि अभी तक हम लोगों को लगता था कि जो चक्रास को एक्टिवेट करने का जो तरीका जो है वो सिर्फ एक हीलिंग्स ही है, लेकिन आज आपने मुझे भी एक नया पर्सपेक्टिव दिया कि हम लोग अपने इमोशंस को ही हम लोग रिकग्नाइज करके उसको
बाय शैडो वर्क हम लोग अपने चक्रास को हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो सर आज आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोग ने बताई हैं, जिसमें आपने बताया कि हम लोग किस तरीके से अपने डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को हम लोग ऑनर करके उसको रिकॉग्नाइज करके हम लोग काम कर सकते हैं। तो जाने से पहले मैं आपसे एक ये रिक्वेस्ट करूँगा कर्नल साहब कि आप हमारे ऑडियंस को कुछ बहुत बेसिक से कुछ टिप्स बताएं कि ताकि वो घर पे बैठ के डे टू डे लाइफ में अपने इमोशंस को वो हैंडल कर सके और अपनी लाइफ को ईजी वे में जी सकें। पहला टिप, जब भी हमारे साथ कोई इमोशन आता है, तो हम अपने आप से सिर्फ ये पूछते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ओके। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। ओके। तो अगर आपको अपने आप को समझना चाहते हैं आप, तो आप इस चीज़ से शुरुआत कीजिए कि ऐसा क्या है जो मेरे अंदर चल रहा है, ओके। जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं उसको समझने को तैयार हूँ? हम्म। अब बहुत से लोग हैं कि जो बोलते हैं कि मेरे को गुस्सा करना नहीं है, लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है। आप बोलते हैं मुझे गुस्सा मत दिलाओ, दूसरे को बोलते हैं मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम्हें क्यों गुस्सा आएगा? तुम तो ऑलरेडी गुस्से में हो। हम्म। आप ये समझिए कि आप उस गुस्से से किसी को डराना क्यों चाहते हैं, क्योंकि आप उस गुस्से से खुद डर रहे हैं। हम्म। अब उसको समझना कैसे है? आप चाहे उसको, जैसे मैंने पहले बताया था कि या तो मेडिटेशन कर लीजिए या लिख लीजिए कि मुझे क्यों गुस्सा आया। ओके। शैडो वर्क में और कुछ नहीं है। शैडो वर्क का एक ही मोटो है, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। ओके। जिस दिन आपने अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दिया, उस दिन आप शैडो वर्क या अपने इमोशन को और अपने आप को समझना शुरू कर देंगे। फैंटास्टिक। सो थैंक यू सो मच सर कि आज आपने बहुत अच्छी चीज़ें हम लोगों को सिखाई एंड आई एम श्योर कि जो कर्नल साहब ने जो हम लोगों को लास्ट में जो एक ये लाइन बोल रही है कि अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, तो आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सभी को एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों को समझने की कोशिश करनी है। एंड आई एम श्योर कि जो कर्नल साहब ने, अभिनव शर्मा जी ने जो आज हम लोगों को जो इतने सारी जो ये टिप्स जो हम लोगों को दिए हैं, जो शेडो वर्क के बारे में या अपने इमोशंस को डील करने के जो डिफरेंट डिफरेंट जो तरीके बताए हैं, वो आगे जाके आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई एम श्योर कि अभी आने वाले पॉडकास्ट के अंदर हम लोग बहुत सारे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।